तुम कहते हो स्त्री धन है। तुम ऐसी कहावतें बनाए हुए, जर जोरू जमीन, झगड़े के घर तीन। तुमने जोरू को भी जमीन और जर के साथ जोड़ दिया। इस सारे अपमान का बदला किससे लिया जाए? तो ये विस्फोटक की स्थिति है। सेठ चंदूलाल अपनी पत्नी से बोले, देख भाई, तू बात बात में लड़ा नहीं कर, घर में थोड़ी शांति रहने दे, कृपा कर। उनकी पत्नी गुलाबो ने बेलन उठा के कहा कि तुम्हें ये इल्जाम लगाते शर्म नहीं आती? मैं कहाँ लड़ती हूँ? ऐसे गलत इल्जाम लगाए तो याद रखना, ऐसा मारूंगी कि नानी की याद आ जाएगी। पति और पत्नी के बीच एक तनाव है और वो तनाव तुम झुटलाने की कोशिश करते हो, लीपापोती करते रहते हो, मगर उस तनाव को हल करने की कोशिश नहीं करते। तुम सरलता से स्वीकार करो कि पत्नी की भी अपनी स्वतंत्र आत्मा है, उसका अपना व्यक्तित्व है, अपनी निजता है, और तब वह भी तुम्हें मौका देगी स्वतंत्र होने का और निज होने का। और स्वतंत्रता के लिए सब कुछ निछावर किया जा सकता है। विवाह कुछ इतनी मूल्यवान चीज नहीं है कि उसके लिए तुम्हें अपना जीवन निछावर करना पड़े। और एक बार पत्नी को ये समझ में आ जाए कि तुम स्वतंत्रता को इतना प्रेम करते हो कि अगर विवाह भी खत्म होता हो तो तुम फिक्र ना करोगे, लौट के ना सोचोगे, तो पत्नी पुनर्विचार करेगी पूरी स्थिति पर। लेकिन तुम डरे रहे तो डराए जाओगे। बिल्लू गुरु बैठक खाने में दोस्तों से बात कर रहे थे। उनकी बात सुन रहे उनके बेटे ने भागकर माँ को सूचना दी, माँ डैडी कह रहे हैं कि पति और गधे में अंतर नहीं होता, क्या वे गधे हैं? माँ बोली, बड़ों की बात में अविश्वास नहीं करना चाहिए, वे जो कहते हैं सही कहते। पति पत्नी के बीच एक मैत्री का नाता चाहिए, अन्यथा क्या बच रहता है फिर? पत्नी नौकर हो गई तुम्हारी, खाना बनाए, बच्चों को पाले, दिन भर घर साफ करे, तुम्हारे कपड़े धोए, और फिर उसका शरीर है तुम्हारे लिए, उसका तुम रात उपयोग करो, और बदले में तुम क्या दे रहे हो? तुमने कभी पत्नी बर्तन मल रही हो उसके साथ हाथ बटाया बर्तन मलने में? वो घर साफ कर रही हो तो तुमने कभी कहा कि तू बैठ आराम कर ले, मैं फुर्सत में बैठा हूं?